इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ जितने ही बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आपसे को बताऊंगा कि आप सभी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर जो भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहते हैं तो। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है कौन कौन बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। और ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो एडमिशन है ना वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, आपका जो एडमिशन है वो ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे डाउट में यही रहते हैं कि आपका एडमिशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका जो एडमिशन है वो कैसा होता है, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, यानी कि आपके सामने अभी जैसे ही सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा ना, 1 से 2 दिन बाद आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसके रिगार्डिंग? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपके एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स दी होंगी कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। और बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट में रहते हैं कि मतलब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं दिल्ली के, और अब जो है उनको जो है अपने स्कूल से ट्रांसफ़र चाहिए। ठीक है, तो वो ही बच्चे ये वाले फॉर्म को फिल कर देते हैं। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ ये वाला फॉर्म वो बच्चे नहीं फिल कर सकते जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं दिल्ली के। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये उन बच्चों के लिए है जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट होना चाहते हैं, या किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एंट्री ले सकें और फाइनली वो क्लास 11 में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी ना एडमिशन के रिगार्डिंग, तो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ जो हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, वो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके सारे के सारे जो आपके नोटिफिकेशन आएंगे ना वो सारे के सारे मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहूँगा। और वहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहूँगा कि मतलब आपका स्कूल अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ गया, यानी कि जिन भी स्कूलों को आपने प्रेफरेंस में भरा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उन सभी का जो रिज़ल्ट है वो भी आता है। ठीक है, 10 से 15 दिन बाद आपका जो है वो उसका रिज़ल्ट आता है कि मतलब आपका इस स्कूल में नाम आ गया। अब वहाँ पर जो है आपको स्कूल में जाकर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वही डेटा आपको देना पड़ेगा जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फ़िल किया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ना थोड़ी थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देते हैं, यानी कि जैसे कि नाम में देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी का नाम जय है, जय, तो कोई बच्चा जे आई लिख देता है जय। और हर कोई बच्चा इसी नाम का है तो कोई बच्चा जे वाई लिख देता है जय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो स्पेलिंग की एरर है ना बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर वाई और आई का था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है आई लिख देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वाई लिख देते हैं। तो इन प्रकार की जो आपकी स्मॉल मिस्टेक है ना, तो इस कारण जो है बहुत सारे बच्चों का एडमिशन रुक भी जाता है। तो इन सभी जो आपके छोटे मोटे यहाँ पर गलतियाँ होती है ना, इनको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूँ ये सारी की सारी, ताकि आप सतर्क रहें जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, और मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा अभी जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको ये वाली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर वो अदर स्टेट के हैं तो दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो अदर स्टेट के होते हैं उनको इन सब बातों के बारे में बहुत कम पता होता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज हम देख लेंगे, यानी कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर से विजिट करके आप टेलीग्राम चैनल को जैसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल डेटा है जो पिछले साल का है। ठीक है, तो पिछले साल आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जब पिछले साल जो आपका नोटिफिकेशन आया था ना,
एडमिशन के रिगार्डिंग। तो ये सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मांगे गए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं लाइन वाइज से क्या क्या है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी, जो भी आप प्रीवियस क्लास पास करके आए हो, जो क्लास 10th है आप पास करके आए हो, तो उस वाले स्कूल से आपने जो रिसेंटली स्कूल को लीव किया है वहाँ पर जाकर आपको जो है अपनी एसएलसी निकलवा लेनी है, ठीक है। तो एसएलसी आपको यहाँ पर देनी होगी गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि डेट ऑफ बर्थ तो हमारा है ही नहीं, यानी कि एक आपका डेट ऑफ बर्थ हॉस्पिटल से मिलता है, जहाँ पर भी आपका जो है जन्म हुआ होता है वहाँ पर से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आपको जो है यहाँ पर क्या देना होगा, यहाँ पर एसएलसी देनी होगी स्कूल की, ठीक है। जो जिस भी आपने प्रीवियस क्लास, जो क्लास 10th है आपने जिस भी स्कूल से पास की है, बस वहाँ की आपको एसएलसी चाहिए। स्टूडेंट लिविंग सर्टिफिकेट होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो एसएलसी आप अगर आप अपने स्कूल वालों को बोल देंगे ना तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगला है आपके पास मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास्ड, यानी कि जो भी आपने प्रीवियस क्लास पास किया, यानी कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी में बच्चे हैं वो क्लास 10th के होंगे जो अब क्लास 11 में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्लास 10th की जो है आपको मार्कशीट देनी होगी, क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है। 10th क्लास की आपको यहाँ पर मार्कशीट देनी है। तो 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपको जो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फिल करोगे ना, वही आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगला है आपको यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ देना होगा दिल्ली का, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं होता, ठीक है। जैसे जो अदर स्टेट के हैं उनके पास तो ये वाला प्रूफ होगा नहीं, ठीक है। तो वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर आप कहीं से भी अगर जुगाड़ कर सकते हो तो आप यहाँ पर कर लेना। या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, या आपका टेलीफोन बिल होगा, तो इन सभी से भी आपका जो है काम चल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं सारे के सारे बात करूँ तो यहाँ पर राशन कार्ड इशू इन द नेम ऑफ द पेरेंट्स हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, वोटर आईडी कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स और द चाइल्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL, टेलीफोन बिल एंड वाटर बिल, बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, आधार कार्ड, जो आपके पास आधार कार्ड होता है बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा और पेरेंट्स का भी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चों के पास इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो मैं आपको इन सभी का शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आपके पास दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। या तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं कि आप दिल्ली में आप रेसिडेंस कर रहे हैं, तो मतलब आप अब दिल्ली के नागरिक हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, आधार कार्ड में भी अपना एड्रेस चेंज करा लेते हैं। तो अब जब आप दिल्ली में आ ही गए हो तो दिल्ली में आपको रहना है, तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर एड्रेस चेंज करा लेते हैं। तो एड्रेस चेंज वाला सही है, ठीक है। आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करा लें। आपको पेरेंट्स के आधार कार्ड में चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी डाउट पूछते हैं कि क्या उनको पेरेंट्स के आधार कार्ड में चेंज कराना है क्या। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो है अपने आधार कार्ड में आपको जो है जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है ना दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, उनको जो है क्या करना है, अपने आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उसको चेंज करा लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा आपका था। और यहाँ पर है आपका, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनमें से आप अगर किसी भी 1 से 2 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आपका बस हो गया। अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड है तो बहुत है, आधार कार्ड है और
बैंक पासबुक तो आपको मैंडेटरी है, बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चा है उसको अपना अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास अकाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल ड्रेस के पैसे हो गए, स्टडी मटेरियल के जो पैसे हो गए वो भी आते हैं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन सभी के जो पैसे हैं वो स्टूडेंट के पासबुक में आएंगे, यानी सॉरी अकाउंट में आएंगे। तो उसके लिए आपको पासबुक की जो है बैंक के पासबुक की डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका था। और यहाँ पर जो ये बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ओबीसी भी होंगे, एससी भी होंगे, एसटी भी होंगे, तो उनको जो है ना क्या करना होगा कि उनको ना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। जो जनरल है उनको कुछ नहीं देना, बस जो बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको जो है यहाँ पर क्या देना है, उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं। अब बात कर लें उन बच्चों की जो डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो भी बच्चे डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर उन बच्चों को यहाँ पर क्या बोला गया था, दिव्यांग स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई दी हैं, और उम्मीद है आप सभी को ये सारी डिटेल्स जो हैं समझ में आ गई होगी। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।